बाकी ठीक है। 8 मार्च को पता चला मैटर बहुत गंदा हो गया था, सीन हो गया था, गड़बड़ा हो गया था मैटर, समझ रहे हो। रोना भी आया, हंसना भी आया, दर्द भी हुआ। मैं 3 तारीख की सुबह 3 बजे मैं उठ गया था, क्योंकि मुझे 45 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी ली थी अभी जनवरी में, तो उसकी एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई। वो हर 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 महादेव। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। केम छो मतलब मजा मा फुल पावरफुल इंजॉय में। बाकी 8 मार्च चले गए, शिवरात्रि चले गए, कांवड़ यात्रा से घर आ चुके हैं। आज है 16 मार्च। बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, बहुत सारा मूड ख़राब हो गया था, इस कारण ने वीडियो ही नहीं बनाई, ठीक है, ब्लॉग ही नहीं बनाए। तो कांवड़ यात्रा के बारे में बताएंगे कि कांवड़ यात्रा से जब मैं घर लौटा तो एक सीन हो गया, बहुत बड़ा सीन हो गया था। मतलब 7 तारीख को बहुत गंदा सीन हो गया था, जिसे कहते हैं ना सीन हो जाना, गंदा मैटर हो गया था कुछ। तो 8 को शिवरात्रि थी, 7 को एक मैटर हो गया था बहुत गंदा। यहाँ रामनगर पहुँच गया था मैं 7 को पैदल यात्रा से। तो मुझे पता नहीं चला, मुझे 8 मार्च को पता चला मैटर बहुत गंदा हो गया था, सीन हो गया था, गड़बड़ा हो गया था मैटर, समझ रहे हो। तो अभी मैं मंदिर में हूँ, जल वगैरह पूजा वगैरह कर दी है। अब मैं जा रहा हूँ घर, देखता हूँ कैसा माहौल है घर पे, और क्या क्या नाश्ते में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। बाकी कहानी आपको बाद में बताऊँगा कांवड़ यात्रा की, क्या क्या हुआ कांवड़ यात्रा में। छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई हैं। और बस, और उसके 7 तारीख को क्या मैटर हुआ, बहुत बड़ा मैटर हो गया था, तो आपको बाद में बताता हूँ। और जो भी इस वीडियो में नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, बाकी बने रहिए, ठीक है भाई लोगों। चर्चा शुरू करते हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा कैसी रही? हार्ड भी रही, रोना भी आया, हंसना भी आया, दर्द भी हुआ, है ना, गुस्सा भी आया, बहुत कुछ हुआ, हंसना भी आया। तो वो जो सफ़र होता है, जो वो यात्रा होती है, आपको ना वो चेंज कर देती है वो यात्रा। तो हर किसी को अपने लाइफ में एक बार यात्रा, पैदल यात्रा ज़्यादा दिनों की ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत चीज़ एक्सपीरियंस होती है, अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। इस बार मैं अकेला गया था, इसलिए गया था कि मैं अपने सोल को जान पाऊँ, अपने आप को जान पाऊँ, अपने आप को टाइम दे पाऊँ, अपने आप को जानूँ कि मैं इस धरती में क्यों हूँ। तो बहुत सारे रीज़न थे, वो मैं बता नहीं सकता, पर मैं आपको अपनी यात्रा का बताता हूँ स्टोरी, जितने भी मुझे याद है। वो दुख, वो दर्द, वो हंसी, वो मज़ा। तो कैसे कैसे सफ़र रहा मेरा। तो मेरा हर एक दिन सफ़र एक नए बेड़े के साथ, एक नए ग्रुप के साथ होता था, ठीक है। पहले दिन मैं निकला हरिद्वार टू नजीमाबाद। हरिद्वार टू नजीमाबाद मोटे महादेव, क्योंकि वहाँ भी मैं जल चढ़ाता हूँ। तो हरिद्वार टू नजीमाबाद मोटे महादेव 45 किलोमीटर का सफ़र है पहले दिन का। पहले दिन की जो हालत थी, 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को मुझे यात्रा शुरू करनी थी, 2 तारीख को मैं घर से गया था। 2 तारीख को मैंने अपने कांवर वगैरह सजाई, सामान वगैरह खरीदा। 3 तारीख को मुझे निकलना था, पर 2 तारीख से ही बारिश, वर्षा हो रही थी, बहुत तगड़ी वर्षा हो रही थी, वर्षा ही वर्षा। मैं 3 तारीख की सुबह 3 बजे मैं उठ गया था, क्योंकि मुझे 45 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। हर महादेव, नमस्कार, सत श्री अकाल। बाकी अभी मुझे समय हो रहा है 4:30। मुझे निकलना था जल भरने गंगा घाट हर की पौड़ी पर इंद्रदेव मान ही नहीं रहे। कल रात से लगातार वर्षा में वर्षा, वर्षा में वर्षा हो रही है, अभी भी वर्षा हो रही है, जैसे आपको आवाज़ आ रही होगी बाहर से। माहौल पूरा ठंडा हो चुका है। इंद्रदेव, हे शिव, हरिद्वार से जल लेके निकल, बाहर भेज दे, हमें निकाल दे।
फंस जाएंगे नहीं तो यार, कौन जाएगा यार भीगते हुए यार। हमारे भोले जी, एक भोले जी हैं, वो कह रहे थे रेन कोट ले जाओ, मैं रेन कोट ही नहीं लाया। भोले वर्षा का वस्त्र, वर्षा का वस्त्र ही नहीं लाया, समझ गए। और कांवर ऐसी है कि ये तो पूरी भीग जाएगी तो गीली हो जाएगी और भारी हो जाएगी। तो माहौल ऐसे ही है, अब देखते हैं क्या बनता है। भोले जी कृपा करते नहीं करते, हे शिव कृपा। समझ रहे हो, 45 किलोमीटर का सफर तय करना। मैंने कहा जल्दी उठ के ठंड ठंड में चल देंगे, पर बारिश बारिश रुकने को तैयार ही नहीं। बारिश हल्की सी रुकी 5 बजे करीब। 5 बजे करीब मैं निकला सीधे हर की पैड़ी में। वहाँ जाके मैंने स्नान करा। स्नान करने के बाद जल भरा। जल भरने के बाद मैंने संकल्प लिया कि महादेव, मैं आपके शिवालय आकर मैं आपको जल समर्पण करूँगा, मतलब आपको जल चढ़ाऊँगा। खजाना जो कहते हैं, हम जल को खजाना कहते हैं, खजाना लेके आऊँगा, आपको समर्पित करूँगा गंगा जल महाशिवरात्रि के दिन। तो पहले दिन का था सफ़र 45 किलोमीटर का, वो सबसे हार्डेस्ट दिन था आज तक का। कीचड़, वर्षा, ओले, तूफान, सब कुछ देखने को मिला। मैं हार मान गया था। मैंने कहा घर वालों को कॉल कर देता हूँ कि मुझे लेने आ जाओ, मेरी बस की नहीं है। हम पूरे रास्ते पर कीचड़ कीचड़, मैं गिर भी गया, थोड़ी कांवर भी गंदी हो गई थी, पर कांवर अखंडित नहीं हुई थी क्योंकि मेरी कांवर ऐसे करके गिरी नहीं, मतलब कंधे में थी, मैं गिर गया था ऐसे करके कीचड़ में। भोले सुबह निकल गए थे हम 6 बजे, अभी 11 बज रहे हैं। आधे से कम ही अभी यात्रा हुई है, अभी पहुँचेंगे हम 5 बजे तक। बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, भोले ही भोले चले हुए, ऑल टोटल भोले। पीछे भंडारा चल रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ कड़ी चावल से। भोले ये दूसरा विश्राम लिया हुआ है और यहाँ से आधा और रह चुका है जहाँ आज रात का विश्राम है। बाकी भोले बैठे हुए हैं, पूरे कांवर लगी हुई है। मेरी कांवर ये वाली है जो लटकी हुई है ना, ये कांवर। बाकी ठीक है, हालत डाउन चल रही है, पिस्टन फेल हो रखे हैं अभी। बोलेगी बम। तो उसके बाद महादेव ने कहा, पहले दिन की बात है, महादेव ने कहा भोला तो गंदे हो गए, सारे भोले कीचड़ में चढ़ ले, गंदे हो गए। तो मैं पहुंच गया भाई मोटे महादेव में। मोटे महादेव में ऐसी साइड था, साइड के कोने पे मैंने कहा आज का विश्राम यहीं हो जाएगा। तो इतने में आती है तूफान, तूफान के साथ बारिश। ऐसा नहीं तो जैसे कार वॉश करते हैं वैसा तूफान, वैसा बरसात के साथ तूफान। ऐसे वो कर दिया ना महादेव ने, जो जो गंदा हुआ था सबको नला दिया। तो ये उसके साथ ओले ओले भी गिरे भाई, ओले गिरे, बड़े मोटे मोटे ओले। मुझे तो पूरा नला दिया, पूरा गीला हो गया था, कपड़े वपड़े सब कुछ नला दिया था। पूरी कांवर साफ कर दी भाई, पूरी कांवर, मतलब ऐसा लगेगा नहीं थी कि ये कीचड़ में गिरी हुई कांवर, मतलब कीचड़ लग गया हुआ उस पर। तो ये हो गया पहले दिन, बड़ी हालत ख़राब हुई। मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि मैं मोटे महादेव मंदिर के अंदर सोने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले दिन यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सोए, सुबह उठ गया मैं 4 बजे। दूसरा दिन था मेरा नज़ीमाबाद टू नगीना। दिस इज़ अप्रॉक्स 30 किलोमीटर चलना था। तो पहले दिन हम चले हरिद्वार टू नज़ीमाबाद, दूसरे दिन नज़ीमाबाद टू नगीना। मोटेश्वर महादेव नजीमाबाद टेम्पल है और भोले में कब का रेडी हो चुका था, पर मेरी कांवर ये है, किसी ने अपनी कांवर बांध दी, किसी भोले ने, और थोड़ी दिक्कत सी हो गई है। भोले चले बड़े ऑल टोटल। समय हो चुका है आपका 7 बज चुके हैं, करेक्ट 7 समय हो चुका है 7। तो ऐसा कुछ सीन है, कांवर टंगरी है, भोले, पुलिस बल भी लगी हुई है कांवर में।
ऑल टोटल कावर ही कावर है। जय बोले की रात को हो गई थी हालत ख़राब, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, पूरा भीग गए बोले, गीला गीला हो रहा, देख रहे हो पूरा सिस्टम हो गया था। बहुत तेज़ तूफान आया, तूफान के साथ बारिश और ओले भी गिरे बोले। क्या गिरे? ओले भी गिरे, ओले। तो ठीक है, जय बाबा भोले की। भोले आज है हमारा दूसरा दिन, दिनांक 4, और हम मोटेश्वर महादेव में हैं। और हमारा जो कावर है, कावर के ऊपर कावर बांध दी गई है, तो इस कारण लेट हो रही है। भोले मोटेश्वर महादेव को जल समर्पण कर दिया है, पर कब का निकल जाता कहीं और ही होता। बट क्या बोलते हैं, किसी भोले ने कावर के ऊपर कावर बांध दिया, अब क्या कर सकते हैं। नगीना पहुंच के भी बढ़िया था, भंडारा शंडारा चल रहा था, रुकने की जगह थी ऐसी, वो था गैरली सी, गैरली में सोने की जगह आश्रम था। गैरली नहीं होती, फुटपाथ जो होता फुटवे, उसमें सोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहाँ सोए। फिर सुबह जल्दी उठ के अगले दिन की बात है, तीसरे दिन की बात है, अगले दिन मैं उठा, उठने के बाद मैं निकला नगीना टू, तीसरे दिन की बात है, 5 बजे निकल गया था मैं नगीना टू सुबह वाला। ये जय बोलेगी सभी को, जय बोलेगी। आज हमें हो रहा है तीसरा दिन चलते हुए। आज हम नगीना से भोजपुर पार करके रुकेंगे। भोले जा रहे हैं, जय बोलेगी। और सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं, जय बोलेगी। ऐसे ही सूरज बनाए रखो जब तक खूब पूरा नहीं करते, और सबके लिए सूरज, क्योंकि जो पहला दिन था वो उसमें बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी। आज हम भोजपुर पार करके रुकेंगे। सुबह के समय हो रहा है 6:35। जय भोलेगी, विदा लेता हूँ, मिलते हैं जहाँ हम अभी विश्राम करेंगे। वो जय बोलेगी बम। ये भी थोड़ा हार्डेस्ट दिन था, ये अप्रॉक्स पड़ गया होगा 35 किलोमीटर्स पड़ गया था ये, क्योंकि इस बार थोड़ा रूट लंबा था। सही है, बरसाती कारण जो खोआ नदी वाला पुल है वो टूट गया था, तो 35 किलोमीटर चली गए। हालत तो डाउन थी, मतलब मैं मटू चल रहा था, अकेला था, जहाँ मुझे रुकने का मन करता रुक रहा था। 6 किलोमीटर चल रहा था, धूप हो रही थी, मतलब धूप हो गई थी। पहले दिन के बाद धूप पड़ गई थी, कड़क वाली धूप, समझ गए। उसी धूप में चलो, मठू चल के अपने डेस्टिनेशन पहुंचना था। कहाँ पहुंच गए हम? नगीना टू सुबह। मेरी
हाँ तेरे भी मैं टांगूंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा? कैसे बात कर रहा है? मैं तो तुम सबकी ब्रेक वाली टांग लूंगा, पैरों में जान होनी चाहिए मेरे को। जयपुर में लियो हाँ भाई बताइए कहाँ बैठे भाई? खोना दी है, खोना दी है, अभी रोड डाली इसका। दिन भर में कई कुंटलों खाना बन जाता बोले। ये देखो सुहावाला से निकलना था चौथे दिन, सुहावाला टू गौशाला, यहाँ प्रतापपुर। सुहावाला से निकले, ये अप्रॉक्स से भी 35 किलोमीटर पड़ गया होगा। तो वहाँ से वहाँ पहुँच गए, कहाँ? सुहावाला टू जसपुर पार करके गौशाला। जय भोले की आज हमारा चौथा दिन बोले, सॉरी बोले, और बाकी कावरे भोले चल रहे हैं। भोले बैठे हुए हैं, भोले मिले हैं। कहाँ का बेड़ा बोले? रहमतून। ये किधर पड़ा? जिला रामपुर। अच्छा, जय भोले की। और भोले चले पड़े हैं आगे जसपुर में। जसपुर यहाँ से 5 शंभू रह गया, 5 शंभू बाद रुकेंगे, फिर उसके बाद सीधे रुकेंगे कूंडा चौराया। बोल भोले की बम। भोले जसपुर पहुँच चुके हैं। दूध का भंडारा चला हुआ है और विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएंगी पतली पतली गली। तो झूलेश्वरी जो कांवर होती है ना, उसे नीचे नहीं रख सकते, तो उस कारण दिक्कत होती है झुलाने में। फिर आगे भीड़ हो जाएगी तो यहीं झुला दी है, और बाकी मिलेंगे आपको आगे। जय भोले की। हम पहुंच चुके हैं भरतपुर, जहां आज का विश्राम करना है। यहाँ से नीवी 6 शंभू है। ये मेरी कांवर, बोल भोले की बम। और भोले आ ही रहे हैं अभी, और यहाँ पर भंडारा चल रहा है, बहुत बढ़िया भंडारा खा के। और अब प्रस्थान करते हैं आगे की ओर। जय भोले की। गौशाला पहुंचने के बाद वहाँ विश्राम किया। वहाँ काफ़ी अच्छा व्यवस्था था, गद्दे थे, कंबल था, दूध था, जलेबियाँ थी। वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद सो गए। फिर 5वां दिन आता है। 5वें दिन मैं निकलता हूँ गौशाला से गुलरसिद। ये अप्रॉक्समेटली ये 30 किलोमीटर का सफ़र था 5 दिन का। तो वहाँ से निकले, मठू घर वालों से मिले, घर वालों ने भेंटा, घर वालों ने पूजा करी कांवर की और मेरी। तो
हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मी के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले। फिर उसके बाद निकल गए सीधे गुलरशिद, समझ गए, सीधे उसके बाद जहाँ मेरा डेस्टिनेशन था, जहाँ 8 तारीख को छठे दिन में और 8वां तारीख को और छठे दिन में जल चढ़ाना था महादेव के मंदिर, गुलरशिद महादेव के टेम्पल। तो गौशाला टू मैं पहुँच गया सीधे गुलरशिद टेम्पल। वहाँ बढ़िया विश्राम किया। वहाँ मुझे जगह नहीं मिली पर महादेव ने मेरे पहले से ही जगह घेर के रखी थी कांवर रखने की, और मेरी बढ़िया से सोने को मिला। सोने के बाद 4 बजे उठ गया था ना, 3 बजे करीब उठ गया, 3 बजे करीब दिशा मैदान वगैरह करके ये महाशिवरात्रि की बात है, छठा दिन और 8 मार्च की बात है। उस दिन पावन दिन के दिन मैंने 4 बजे महादेव को जल अर्पण करा। गुलरशिद महादेव में नहा धो के स्नान करके दिशा मैदान करके महादेव के मंदिर में जल समर्पण करा। फिर उसके बाद मुझे 6 बजे करीब 8 मार्च को एक दुख भरा संदेश मिलता है, न्यूज़ मिलती है कि मम्मी की कॉल आती 6 बजे कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये मैटर हो गया था भाई बहुत गंदा। 7 तारीख के बाद है जब मुझे मेरी पूजा वूजा करके मुझे भेज दिया, 6 बजे के टाइम में पापा का गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी ली थी अभी जनवरी में, तो उसके एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी ख़त्म। हैप्पी महाशिवरात्रि भोले। ये मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पापा भोले ने मेरी गाड़ी पलटी हुई है, जय भोले की एक्सीडेंट। गाड़ी कौन सी है? चंडीगढ़ नंबर था ये? पंजाब कौन सी है? ये सब फरकाओ नीचे आओ। अरे रहने दो यार, छोड़ो इसको, कुछ मत कर। अरे नहीं यार, इनने देखना गाड़ी का क्या कर दिया बोले, मामला गड़बड़ कर दिया, पूरी गाड़ी पीछे कर दी। इसे बना के तो फायदा ही नहीं है बोले, अब कई लाख रुपए तो इसमें महंगे मुझे लग रहा है। उसकी पूरी बॉडी चेंजेस और इसके टोयोटा के पार्ट्स कितने महंगे आते हैं, हालत खराब है। ये गाड़ी पूरी पलट गई थी, वो क्लिप में डाल दूंगा। बोले इस गाड़ी का तुम बताओ, बनाने का फ़ायदा, आगे का पूरा बोनट शोनट चले गया, पिचक गया, ठीक है, आगे की ग्लास चली गई है, ठीक है, ये पीछे वाले दोनों दरवाजे चले गए हैं,
चेजिस सारे इसके टूट गए हैं, ठीक है। और पीछे से हालत देखो, हालत देखो क्या हो गया जय भोले की। ये देखो पूरी गाड़ी पिचक गई है बोले। होगी वो तो भेज दी हमने, पर पापा और महादेव की कृपा से अपने इष्ट पितर कुल देवताओं के वजह से पापा को हल्का सा यहाँ चेस्ट में ना सीट बेल्ट के कारण थोड़ा वो पेन हो रहा था। बाकी तो सब महादेव की कृपा थी कि उन्होंने पापा को कुछ होने नहीं दिया। गाड़ी तो नहीं आ जाएगी, पैसा पैसा नहीं जान कीमती है। पैसा तो कल भी हाथ का मैल है, कल भी आ जाएगी गाड़ी, कोई चक्कर नहीं है। बस महादेव ने पापा को मतलब इतना भयंकर एक्सीडेंट था, मैं क्लिप डाल दूंगा आपको, क्लिप देख लेना आप भी कहोगे गाड़ी मैंने 2 पलटी मारी है, सोचो पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई। बाकी बस महादेव की कृपा है। आपको मैं मतलब क्लिप वगैरह डाल दूंगा कावर की जितनी भी थी। बाकी जो भी वीडियो में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।